बीते सप्ताह इतने बड़े ग्रह गोचर देखे गए जिसमें राहु, केतु और गुरु का गोचर शामिल था। अब ऐसे में सभी लोग ये जानने में उत्सुक हैं कि उनका आने वाला ये सप्ताह ग्रह गोचर के बाद कैसा बीतेगा। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। इस सप्ताह मेष राशि वालों के आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपका वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा। व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा, लेकिन कुछ छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो सकता है। शुरुआत में मानसिक शांति रहेगी, लेकिन बीच में आर्थिक तनाव भी हो सकता है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में सफलता भी मिल रही है। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन सिर दर्द या फिर आपको गुस्से पर काबू पाना जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह आत्ममंथन और आगे की योजनाओं पर विचार करने के लिए बेहद ही उपयुक्त है। आप अपने निजी जीवन और करियर में संतुलन बनाने की कोशिश भी करेंगे। पुराना विवाद इस सप्ताह सुलझ सकता है। व्यापार में नई साझेदारी आपको लाभ दे सकती है, लेकिन दस्तावेजों को पढ़कर ही आपको आगे बढ़ना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी नोक झोंक भी दिख रही है, पर समझदारी से मामला सुलझ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह पेट संबंधी तकलीफें ला रहा है। खान पान में आपका संतुलन जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां थोड़ी सी अनिश्चित हो सकती हैं, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना है। सहयोगियों से सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं होगी, जिसमें आपको अकेले काम संभालना भी पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहने वाली है, लेकिन निवेश में आपको सतर्कता बरतनी है। पारिवारिक जीवन में कुछ पुराने विवाद सतह पर आ सकते हैं। धैर्य और संवाद से आपको उसे सुलझाना है। प्रेम जीवन में गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको साफ साफ बात एक दूसरे से करनी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर बुधवार को गौ माता को हरी घास या फिर मूंग दाल आपको खिलानी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद ही शुभ रहेगा। आप लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से बाहर निकलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को काम में पहचान मिलेगी और वरिष्ठों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यवसायियों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, विशेषकर अगर आप प्रॉपर्टी या फिर होटल से जुड़े काम में हैं। पारिवारिक वातावरण भी सुकून भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और गंभीरता आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और साधना आपके लिए लाभदायक रहेगी। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम रहेंगे। नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापार में बड़ा सौदा भी हो सकता है, लेकिन निर्णय आपको सोच समझकर ही लेना है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बन सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। छात्रों के लिए समय मेहनत भरा रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। सेहत का विशेष ध्यान आपको इस सप्ताह रखना है। खासकर हृदय या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को संयम और विवेक से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर आपके सुझावों को गंभीरता से भी लिया जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए उचित है। व्यापार में रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है। घरेलू जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है, खासकर माता पिता के विचारों का टकराव हो सकता है। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या फिर ठंडापन भी रह सकता है, लेकिन संवाद के जरिए समाधान निकल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, फिर भी नींद की कमी और थकान आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह अनुकूल दिख रही है। खासकर जो लोग करियर या व्यापार में बदलाव की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास भरा रहेगा और कार्यों को आप दृढ़ता से आगे बढ़ा पाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को सराहा जाएगा, जिससे वरिष्ठों का भरोसा भी बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से आपको लाभ होगा, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने से आपका मन प्रसन्न होगा।
जमीन या जायदाद से जुड़े मामले में भी प्रगति होगी। सप्ताह के मध्य में आपके व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से शिव मंदिर के दर्शन करने चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह मिले जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आप अपने करियर को लेकर गंभीर विचार करेंगे और भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन आप सफलतापूर्वक उसे निभाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये सप्ताह सौदेबाजी और नई साझेदारी के लिए उपयुक्त है। बातों में पारदर्शिता आपको बनाए रखनी है, नहीं तो गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों को आपसे कुछ शिकायतें भी रह सकती हैं, लेकिन प्रेम और समझदारी से स्थिति आप संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। खासकर पेट या रक्तचाप संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह अन्न का दान करना चाहिए। धनु राशि के लिए ये सप्ताह ध्यान से योजना बनाने का है। अपने दस्तावेजों और कानूनी मामलों में आपको सतर्कता बरतनी है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय मध्यम है। आय में वृद्धि के साथ साथ अचानक खर्च भी बढ़ रहे हैं, जिससे आपका बजट गड़बड़ा सकता है। धन संबंधी मामलों में सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह परिजनों के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आप घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कई महत्वपूर्ण सलाहें आपको प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और विश्वास की स्थिति रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आ रही है और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह छात्रों को किताबों का दान करना चाहिए। मकर राशि के लिए ये सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर जो लोग टीम में काम कर रहे हैं, उन्हें सहयोग की कमी महसूस हो सकती है। आपके आइडिया भले ही अच्छे हों, लेकिन लोगों को समझना कठिन होगा। फिर भी धैर्य और निरंतर कोशिश से आपको आगे बढ़ना है। निजी व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का संकेत दे रहा है। धन से संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। अगर आपने पहले किसी को उधार दिया है तो वापसी के योग बन रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है। उपाय के तौर पर आपको भैरव जी की पूजा करनी चाहिए और दान में काले चने बांटने चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखा रहा है। परिवार के भीतर थोड़े विचारों के टकराव भी संभव है, लेकिन सही संवाद से आप बात को संभाल लेंगे। प्रेम जीवन में भावनात्मक असंतुलन भी रह सकता है। किसी बात को लेकर पार्टनर से बहस भी हो सकती है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं होगी। विवाहित लोगों के लिए ये समय जीवन साथी के साथ समझ बढ़ाने का है। विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहा है। सेहत सामान्य रहने वाली है, लेकिन मानसिक तनाव से आपको बचना है। ध्यान और नियमित नींद आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए। मीन राशि के लिए ये सप्ताह कई मायनों में लाभकारी रहेगा। खासकर नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में अच्छी पहचान मिलेगी और वरिष्ठों से सराहना भी प्राप्त होगी। जो लोग किसी नई नौकरी या प्रमोशन की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए सप्ताह पुराने लेन देन निपटाने और लाभ प्राप्त करने का रहेगा। किसी रुके हुए काम में तेजी आएगी। आर्थिक रूप से भी स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। कोई पुराना निवेश अब लाभ दे सकता है। हालांकि नए निवेश करने से पहले एक बार किसी विशेषज्ञ की सलाह आपको जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह कुछ पेट संबंधी समस्याएं ला सकता है, इसलिए खान पान में संतुलन आपको बनाना है। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी की नियमित रूप से पूजा करनी है और खीर का भोग उन्हें अर्पित करना है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।